सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था और उसमें एक हेल्थ टिप्स वाला आर्टिकल्स था जो उसमें नीम के पत्तों के बारे में कुछ बताया गया है। ये वाला इंसुलिन, कोलेस्टेरॉल, इम्यूनिटी, पाचन, जिसमें लिखा है कि अगर आप रेगुलर 15 दिन तक नीम के पत्तों को चबा चबा कर खाते हो तो उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो फर्स्ट उसमें बताया गया था कि स्किन ग्लो होती है। सेकंड था कि इम्यूनिटी बढ़ती है क्योंकि उसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, पाचन में अच्छा रहता है। और एक था कोलेस्टेरॉल को कंट्रोल रखती है। तो पहले मैं जब जहाँ रहता था वहाँ नीम के पत्ते, मतलब वहाँ नीम का पेड़ था, तो मैं कभी कभी, मतलब रोज़ तो नहीं, हफ्ते में एक आध दो बार खा लेता था नीम के पत्ते। और कभी कभी तो काढ़ा भी पीते थे, नीम का काढ़ा बनाकर। लेकिन अभी आसपास नीम का पेड़ कहीं पे है नहीं। अगर होगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसको। एक बार जब मैं स्कूल में था तो मेरी एक फ्रेंड से सड़क भी लगी थी, उसको लगा कि कोई नीम के पत्ते कैसे खा सकता है, मतलब वो तो बहुत ही कड़वे होते। तो फिर मैंने उसको नीम के पत्ते खाकर उसके सामने चबा कर दिखाए थे। एक कहावत भी है, मतलब कि कड़वा हमेशा गुणकारी होता है, ऐसा गुजराती में एक कहावत है, क्योंकि कड़वी चीज़ गुण करती है। हाँ, क्योंकि नीम के पत्ते ज़रूर गुण करते हैं इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा। सो अभी लंच के लिए घर पे आए हो और आज शरद पूनम का दिन है। और शरद पूनम के दिन आज त्यौहार और बारिश ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आज कई जगह पर आयोजन है, लेकिन अभी दोपहर को जब मैं आ रहा था घर से तो रास्ते में 5 मिनट के लिए सही बारिश हो गई थी, लेकिन बीच जैसी बारिश हो गई थी। बहुत अच्छा था, मेरे पास रेनकोट था। सो अभी लंच करते। सो जैसे मैं सुबह बात कर रहा था नीम के पत्ते चबाने के फ़ायदे, अब पता नहीं अपना फ़ोन का जो माइक्रोफोन है वो अपनी बात सुनता है या नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम में हर एक रील्स इसी टाइप पे आ रही थी, हेल्थ टिप्स के बारे में आ रही थी। और उसमें कुछ कुछ तो ऐसे थे जो, मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना। जैसे कि कोई हेल्थ इन्फ्लुएंसर बता रहा था कि बीटरूट खाने के मतलब कोई फ़ायदा है ही नहीं, बीटरूट खाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। और एक इन्फ्लुएंसर ऐसा बता रहा था कि दूध में हल्दी डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हल्दी अपने बॉडी में एब्सॉर्ब भी नहीं होती है, तो उसको डालने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर एब्सॉर्ब करना हो तो उसमें कुछ, मतलब काली मिर्च डालनी चाहिए, ऐसा कुछ लिखा था, लेकिन मैंने तो फटाफट स्किप कर दिया। तो बोल रहा था कि सब खाने चाहिए, मतलब पिज़्ज़ा भी खाओ, सब खाओ, क्योंकि वो एक रोटी टाइप का ही होता है, रोटी सब्जी खाते हैं बस उस टाइप का ही होता है पिज़्ज़ा। और मज़े की बात है कि ये लोग डॉक्टर भी नहीं है। तो ये तो साइड में रही बात। और पिज़्ज़ा से याद आया कि अहमदाबाद में एक ब्रांच ओपन हुई थी पिज़्ज़ा की, और नाम पता नहीं। और उसकी ओपनिंग डे पे उन्होंने अनाउंस किया था कि फर्स्ट 1500 पिज़्ज़ा फ्री में देंगे। तो ये अनाउंसमेंट सुन के इतनी लाइन लग गई थी, इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि लोग अपने जो व्हीकल्स है उसको कहीं भी पार्क करके लाइन में लग गए थे। और फ्री की पिज़्ज़ा के लिए लाइन में तो लग गए, लेकिन ट्रैफिक इतना हो गया था तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस आ गई और जो ने अपने व्हीकल्स गलत जगह पे पार्क किए थे उनको टोइंग कर दिया। तो उनको पिज़्ज़ा वही भाव में पड़ा है, और किसी को तो उससे ज़्यादा भाव में भी पड़ सकता है। तो उनको फ्री का पिज़्ज़ा बहुत महंगा पड़ा है। सो आज बहुत दिन बाद डिनर में दाल चावल खाए। और अब जब मैं क्लिनिक से मैं घर पे आ रहा था तो आते आते फिर से बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हाँ, मतलब आज त्यौहार है तो बारिश तो आएगी, जैसे पहले मैंने बोला था। आज जगह जगह पर आज गरबा होंगे, लेकिन आज हमारी सोसाइटी में गरबा नहीं है। वैसे मैंने कभी शरद पूनम के दिन गरबा खेले तो है नहीं। जहाँ आयोजन हुआ होगा तो वहाँ बारिश नड़ सकती है आज। सो अभी खाना तो खा लिया, थोड़ी देर बैठ के फिर जाऊँगा आज वापस वॉक पे, क्योंकि अब इसको आदत में डालना है। सो आज तो स्टेयर उतर के ही जाऊँगा। टोटल 100 जितने स्टेयर होंगे शायद। अब स्टेयर चढ़ना है या नहीं वो तो बाद में डिसाइड करूँगा, लेकिन एटलीस्ट उतर तो जाता हूँ। ओके, सो आजकल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा चलाएं, क्योंकि धीरे धीरे चलने का लेंथ बढ़ाएंगे, क्योंकि एकदम से लंबा नहीं चलना है। वैसे मैं चल तो लेता हूँ लंबा, मुझे ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती चलने में। कई बार मैं स्टेशन से घर तक चलते चलते आ जाता था पहले, अभी भी आ सकता हूँ। कई बार तो क्लिनिक से घर भी चलते चलते आया हूँ। सो अभी थोड़ी देर दूध गर्म कर लेता हूँ। और जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर ने बताया था हल्दी डालने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आज तो फिर भी हल्दी डाल के ही पीऊँगा मैं। जैसे कि आज मैंने बात की एक हेल्थ टिप्स के बारे में, बहुत सारी हेल्थ टिप्स के बारे में भी बताया जो इन्फ्लुएंसर लोग बोलते हैं। वैसे तो आगे के मैंने मेरे कई ब्लॉग्स में बताया भी है कि मेरे पास तो एक बुक भी है जिसमें कई सारे उसमें घरेलू नुस्खे लिखे, तो उसके बारे में भी मैं और आगे के ब्लॉग में चर्चा करते रहूँगा। लेकिन ये कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं जो गलत हेल्थ टिप्स दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो उसको मतलब सच मत मानिएगा। तो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग।
एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।